नमस्ते। आप सभी का मेरे सिंपल लाइफ एंड हेल्थ योगा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी सारी बहनों से ये मैं बोली थी कि होली तक मैं अभी आप सभी को एक्सरसाइज और योग नहीं कराऊंगी, क्योंकि सभी बहनें हमारी जो है व्यस्त थी। त्यौहार है होली का, तो सभी व्यस्त थी और मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार होता है कि सभी बहनें मेरी बिज़ी रहती हैं और इसमें बहुत कुछ बनाना भी रहता है और सारी चीज़ें ऑयली रहती है। क्या खाए इंसान, क्या स्किप करे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा होली तक के लिए मैंने एक्सरसाइज और योग बोल दिया था कि नहीं करना है। तो अब सभी बहनें फुर्सत हो गई हैं और हम भी फुर्सत हो गए हैं। जैसा कि मेरे दोनों बच्चे आए हुए थे और त्यौहार में, तो और मैं हूँ अकेले, तो घर की बहुत जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। और आप लोग इसको इग्नोर मारिएगा, ये सारे मेरे कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हैं, क्योंकि बहुत से ठंडी वाले कपड़े मैंने रख दिए हैं, कुछ रखे तो आज मैं धुल दी हूँ, तो यहाँ पर ये सब अभी रखे हुए हैं। तो इसको आप इग्नोर करिएगा कि ये सारा कुछ फैला हुआ है। तो हम जो बातें कर रहे हैं उस बातों पर गौर करिएगा, आप ये सब चीज़ों पे गौर मत करिएगा। तो जैसा कि मेरी सारी बहनें अब इस समय फ्री हो गई हैं, मैं भी फ्री हो गई हूँ और आप लोग भी फ्री हो गए हैं। तो आप सभी बहनें अब प्लीज़ सभी लोग अब तैयार हो जाइए एक्सरसाइज और योग करने के लिए, क्योंकि स्वाद तो हो गया है, अब स्वास्थ्य, क्योंकि गुजिया सभी लोगों ने खाई होगी, ऐसा नहीं है। मैं भी खाई हूँ, लेकिन डर डर के लेकिन खाई ज़रूर हूँ। तो सभी बहनें ही खाई होंगी मेरी, ऐसा नहीं है कि कोई ना खाया होगा, सभी लोग खाई होंगी। तो अब चलिए, अब स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। और अब देखिए गर्मी भी आ गई है, जाड़े हमारे चले गई है, जाड़ा हमारा चला गया है, ठीक है। और अब समर आ गया है। और जैसा कि हम लोग ठंडी में बहुत कोशिश करते हैं कि वज़न कम करें, मैं आपसे बता रही हूँ मेरे वज़न 79 था। मैंने बहुत कोशिश किया, धीरे 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 70 पर आ गई हूँ। मुझे अपना अभी वज़न 65 करना है, यानी 65 किलो, लेकिन अभी नहीं आ पा रहा है। तो मैं टारगेट बनाई हूँ कि मेरा 65 किलो वज़न आ जाए। और जैसा कि अगर हमारा वेट कंट्रोल रहेगा तो हमारी सारी बीमारियां हमसे कोसों दूर रहेंगी। और इसी की वजह से मैं तो शाम के समय एक्सरसाइज योग करती ही हूँ। तो मैंने बस यही किया कि मैं कर रही हूँ, तो मेरी बहनें जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, जैसा कि मैं भी नहीं निकल पाती हूँ, अगर मैं सोचूं कि कहीं जा कर के एक्सरसाइज सीखूं या जिम ज्वाइन करूं, तो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हमारे घर में हमारी सास बीमार चलती हैं, तो जिम्मेदारियाँ घर की हैं, हम ही और मेरे हस्बैंड ही हैं और बच्चे दोनों हमारे बाहर हैं। तो घर पे जैसा कि मैं योगा, हम एक योगा टीचर से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मुझे योग सिखाया है, एक्सरसाइज सिखाया है। तो उनका कहना यही है कि जो, क्योंकि विद्या और ज्ञान ऐसी चीज़ होती है जो बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मैं तो कर ही रही हूँ, क्यों ना मैं लाइव एक चैनल भी बनाऊं, जिससे मैं अपनी सारी बहनों को मैं एक्सरसाइज और योगा सिखा सकूं, करा सकूं। जो बहनें मेरी घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, जो पैसा नहीं दे सकती हैं, वो घर में बैठ के 30 मिनट का एक्सरसाइज और योग करें, ज़रूर करें। जो नहीं करेंगी वो पछताएंगी। और हमारे यूट्यूब पर न जाने कितने लोग चैनल बनाए हैं एक्सरसाइज और योगा का, तो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन हमारा जो मेथड है एक्सरसाइज और योग कराने का, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कराऊंगी और आपको बीच बीच में हर टिप्स भी कुछ ना कुछ बताया करूँगी। तो मेरी बहनें प्लीज़ जुड़ जाइए, जो नई बहनें हैं जुड़ जाइए, आइए 2-3 बार मेरी लाइव में आइए। अगर आपको एक्सरसाइज और योग आपको अच्छा लग रहा है और आपके लिए है, आपको लाभ हो रहा हो, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। इसमें कोई पैसा आपका लगना नहीं है, 30 मिनट का आपका नेट लगना है। तो आप आइए, आपको कहीं बाहर पैसा फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी जाएंगी 1,000 से कम कहीं भी कोई पैसा नहीं लेता है। तो ये फ्री का एक्सरसाइज और योग है, लाइव में आ जाइए 30 मिनट के लिए, मेरी बहनें ज़रूर करिए।
तो मैंने कई वीडियो डाल दिया है, तो देख देख करके आप पहले उसको सीख लीजिए, उसके बाद मेरे साथ लाइव में आके करिए, या मैं कर रही हूँ तो मुझे देख करके आप करिए। और कल मैं कोशिश करूँगी स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सरसाइज में इसमें डाल दूँगी, तो आप उसको अपने माइंड में रख लीजिएगा, ताकि मेरे साथ बराबर में आप सभी बहनें मेरी कर सकें। देखिए आजकल बीमारियां किसको कब टच हो रही ना, कोई जान नहीं पाता है। स्वस्थ रहने का, क्योंकि आदमी कहता है ना कि सबसे बड़ा साथी हमारा कौन है, तो जी हाँ, मेरा सबसे बड़ा साथी हमारा स्वास्थ्य है, हमारा शरीर है। हमारे पास बहुत कुछ होगा, यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना, तो सारा कुछ हमारे लिए बेकार है, हमारे काम में नहीं आने वाला है। तो इसलिए अपने शरीर को, जिम्मेदारियां तो हम जब तक जिंदा रहेंगे जीवन पर्यंत लगी रहेगी। मैं आपसे बता दूं, मैं आपको अपनी सच्चाई बता रही हूँ। मैं आपको एक भी झूठ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों झूठ मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता। ना मुझे फॉर्मेलिटी अच्छी लगती, ना मुझे ओवर ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आपको रियली बता रही हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा लापरवाह थी, बहुत ज़्यादा। जो ये है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कंट्रोल के बाहर हो जाती थी। आए दिन समोसा खाते थे, आए दिन कुछ ना कुछ खाते थे, और उसी का नतीजा हुआ मुझे अर्थराइटिस हो गया। मैंने बहुत दवा कराई, ठीक नहीं हुआ। बहुत परेशान हो गई, मेरी सारी उंगलियां स्टिफनेस हो जा रही थी, मैं घर के कोई काम नहीं कर पा रही थी, रो डालती थी। मैं आपसे बताऊं, मैं लैट्रिन नहीं बैठ पा रही थी, नल पकड़ के बैठती थी, नल पकड़ के उठती थी। ये मेरी पोजीशन, मेरी हालत हो गई थी। मुझे लगा, हे ईश्वर, मुझे ये क्या हो गया है, कैसा ये प्रॉब्लम मेरे को आ गई। यहाँ मैंने बहुत दवाई कराई, आयुर्वेदिक कराया, एलोपैथिक कराया, कोई फ़ायदा नहीं। फिर मैं इलाहाबाद गई, जांच कराई, उसमें पता चला मेरे को NA पॉजिटिव है। फिर डॉक्टर ने दवा, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर दवा लिख देगा, आप खाओ, पेन किलर लिख देगा, दर्द कम होगा, बाकी जीवन पर्यंत दवा खाना है, वो तो खाना ही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज और योग करके, अपने डाइट में परिवर्तन करके अपने आप को थोड़ा सा स्वस्थ रख सकते हैं। उसी का नतीजा है, मेरे को जो समस्या थी, मैं कोई वीडियो नहीं बनाई हूँ नहीं उस समय कि मैं आपको वीडियो डाल करके दिखाती। मेरी जो पोजीशन थी कि मैं बैठ नहीं पाती थी, मेरी उंगलियां स्टिफनेस हो जाती थी, मैं ना आटा, मतलब अपनी कोई दिनचर्या नहीं कर पाती थी, अपने कपड़े नहीं धो पाए, मैं रो डालती थी, रोने लगती थी कि भगवान, ईश्वर, ये क्या हो गया मुझे। लेकिन थोड़ा सा डाइट में परिवर्तन किया, एक्सरसाइज करने लगी, योग से जुड़ गई, और मॉर्निंग वॉक भी करने लगी, तो आज मैं ठीक हूँ। वो प्रॉब्लम नहीं है, मेरी हद तक प्रॉब्लम मेरे से दूर हो गई है। तो इसीलिए कह रही हूँ, मैंने सोचा कि सच में जो हमारी एक हाउस वाइफ होती है ना, घर की जिम्मेदारियों में बंद करके, और सच में मैं जानती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं जानती हूँ सभी बहनें यही सोचती हैं कि पहले ये काम निपटा लें, फिर हम ये खा लेंगे, पहले ये काम कर लें, फिर हम खा लेंगे। उसका नतीजा क्या होता है, हमारी शुरू से हमारी जो है शरीर टूटती जाती है। लेकिन ऐसा मत करिए मेरी बहनें, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप ही के ऊपर डिपेंड है आपके घर गृहस्थी की जिम्मेदारी। आप स्वस्थ तो आपका घर परिवार स्वस्थ, आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो घर का काम कर पाएंगी। मैं बता रही हूँ, मुझे भी कोई समझ में नहीं था, मेरी ये टीचर है, उन्होंने मुझे समझाया, पहले आप अपना ध्यान रखिए, उसके बाद अपने घर परिवार का रखिए। आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो काम कर पाएंगी। हमारी बहनें क्या, मैं भी यही करती हूँ, बीमार होते हैं, दवा खा के काम करते हैं, है ना, काम पड़ा रहता है, टेंशन बनी रहती, ये काम करना है, वो काम करना है ना। तो ये होता है, हम हाउस वाइफ के साथ होता है ये चीज़, तो अपने आप को ध्यान रखिए। आ जाइए आप लाइव में, प्लीज़ 30 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको हर लाइव में यही कहती हूँ, 30 मिनट का आप समय दीजिए, एक्सरसाइज और योग मेरे साथ करिए। मैं आपको योग मेन बताऊँगी जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है, ज़रूर करिए। और पहली बात तो 40 के बाद जो हमारी बहनें हैं, उनको तो विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला उन्हें चीनी छोड़ना चाहिए, मैदा छोड़ना चाहिए, ऑयली चीज़ें कम खानी चाहिए, सिंपल खाना खाइए, सलाद, फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करिए जो है, क्योंकि 40 के बाद हमारे जो मेनोपॉज की स्थितियाँ होती हैं ना, हमारे शरीर में बहुत ही चेंज आता है। हमारे मूड कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी हम हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, अजीब सा मतलब दिमाग होता है। मैं भी पहले सोचती थी, भगवान मुझे ऐसा क्यों होता है, मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे कभी एक बैग सा गुस्सा आने लगता था, चिड़चिड़ापन आ जाता था, अजीब सा, मतलब जो 40 प्लस वुमेन होंगी वो जानती ही होंगी। तो
सब क्योंकि हमारे अंदर काफ़ी बदलाव होते रहते हैं जो हमें नहीं पता चलता है। हमारा पीरियड अनियमित हो जाता है, कभी जल्दी आता है, कभी ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, कभी देर से आता है, इस तरह की समस्या हो जाती है। तो इसलिए 40 के बाद हम लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। एक्सरसाइज, योग अपने ज़रूर शामिल करना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, फ्रूट्स फल ज़्यादा लेना चाहिए और शाम का खाना कम करना चाहिए। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपने शरीर के हिसाब से आपके शरीर में क्या सूट करता है वही डाइट लीजिए। जैसे अभी गर्मियाँ आ गई हैं, फ्रूट्स फल खूब खाइए। रोटी दोपहर में 1 रोटी 2 रोटी ले लीजिए, थोड़ा दाल ले लीजिए, थोड़ी सलाद ले लीजिए, सब चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी रखिए। और शाम के समय भी आप 1 या 2 रोटी लीजिए और थोड़ी सी सब्जी लीजिए, दाल लीजिए, जो भी हो आप घर का खाना खाइए, लेकिन कम खाइए। फ्रूट्स फल सलाद ज़्यादा खाइए, ज़्यादा इस्तेमाल करिए। तो अपना ध्यान रखिए, तभी स्वस्थ रहेंगी हमारी बहनें, ताकि हम लोगों का जो बुढ़ापा है ना अच्छे से कटे। क्योंकि हम लोग अपने बुज़ुर्गों को देख रहे हैं कि उनकी क्या स्थितियाँ हो रही हैं, तो डर चुके हैं देख करके भैया कि स्वस्थ रहें, क्यों हम आने वाली पीढ़ी पर बोझ बने, ऐसा ना हो। तो स्वस्थ रहिए। मैं डरवा नहीं रही हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि अपना ध्यान रखेंगी तभी बुढ़ापा अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर आइए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरे लाइव में आप 5:45 बजे 5:40 पर 5:30 बजे आप रेडी हो जाइए। 5:40 तक मेरी लाइव शुरू हो जाएगी। आप 30 मिनट का समय लाइव में मेरे ज़रूर दीजिए। एक्सरसाइज, योग करिए, कमेंट करिए। जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो, जो नहीं समझ में आ रहा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिए और जुड़िए। क्योंकि मेरी बहनें आती नहीं है, गिनी चुनी 1-2 लोग आती हैं, पता नहीं इंटरेस्ट ही नहीं है। मत रखिए ध्यान, मुझे मेरा कुछ नहीं जाना। जब प्रॉब्लम आएगी, बीमार होंगी, डॉक्टर के यहाँ जाएंगी, पैसा डॉक्टर के यहाँ फेंक करके आएंगी, क्या मतलब है। इसलिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए अभी हम लाइव में थे और यहाँ देखिए मैं लाइव से आकर के क्या खा रही हूँ, चना भुना खा रही हूँ। उसमें मैंने टमाटर थोड़ा सा डाला है, थोड़ी सी प्याज डाली है, थोड़ा सा हल्का सा नींबू डाला है, तो यही खाऊंगी। और चना जो होता है वो भुना चना हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हल्की भूख के लिए ये स्नैक हमारा सबसे हेल्दी है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। कल मैं देखूंगी कितने लोग मेरे लाइव ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखना है तो लाइव में ज़रूर आइएगा। जो मेरी बहनें मेरे से जुड़ी हैं तो प्लीज़ ज़रूर आइए और स्वस्थ रहिए, अपने घर परिवार को स्वस्थ रखिए। ठीक है, रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे। और रात के समय जो वेट लूज़ करना है, तो रात के समय 3 मैं आपको बता चुकी हूँ, आज फिर से बता रही हूँ। जीरा, अजवाइन, ठीक है, मेथी, 3 चीज़ें। चौथा नींबू पानी, शहद। इनमें से जो भी आपको सूट करता हो आप खाली पेट इसको ले सकती हैं। जैसे अगर जीरा लेना चाह रही हैं, गर्मी आ गई है, जीरा वैसे भी हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। रात में 1 चम्मच जीरा कांच के गिलास में आप भर करके भिगा दीजिए, सवेरे उसको खौला लीजिए और छान करके इसको खाली पेट पीजिए। 15 दिन इसको इस्तेमाल करिए। 15 दिन मेथी पानी भी ले सकती हैं आप, वही प्रोसेस रहेगा। 1 चम्मच मेथी को पानी में कांच के गिलास में भिगा दीजिए, सवेरे उसको गर्म करके छान करके उसमें आधा नींबू निचोड़ करके आप ले सकती हैं। 15 दिन इसको ले सकती हैं। और आपको लेना है तो जिनको नींबू सूट करता है, भाई मुझे नींबू सूट नहीं करता है, मैं नींबू से दूरी बना के रखती हूँ। नींबू से मुझे एलर्जी है और मुझे जकड़न पैदा हो जाती है, इसलिए मैं नींबू नहीं इस्तेमाल करती। और जिनको सूट करता है तो वो गुनगुना हल्का सा पानी में आधा नींबू निचोड़ करके आधा चम्मच शहद डाल करके आप ले सकती हैं। या तो शाम को आप 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, छोटा टुकड़ा अदरक, 1 दालचीनी की लकड़ी उसमें पानी में भगोने में 1.5 लीटर भगोने में पानी भर के आप रख करके सारा कुछ ढक करके रख दीजिए। सवेरे इसको खौलाइए। खौलाने के बाद आप छान के 1 गिलास सुबह सुबह खाली पेट पीजिए। फिर जो थोड़ा सा बचेगा उसको रख दीजिए। शाम को भी आप बना करके उसको छान के पी सकते, फिर शाम को भिगा दीजिए। 15-20 दिन इसको आप करिए। तो ये आप इनमें से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं सवेरे खाली पेट वेट लूज के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। ज़रूर लाइव में आइएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ,
5:40 पे। अब दिन बड़ा होने लगा है, इसलिए आपका कोई बहाना नहीं चलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। मेरे चैनल का नाम है सिंपल लाइफ एंड हेल्थ योगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं है कि बस सब्सक्राइब कर लिया, लाइव में ज़रूर आइए आप बहनें। बाय।